पांचवा टी20 मैच इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका जो सीरीज है भाई एंड होने जा रही है। सबसे पहले टेस्ट आए, फिर ओडीआई और फिर टी20 आए। अगर बात करें सीरीज की 2-1 से टीम इंडिया बर्तरी ले चुका है। 4 टी20 मैच जो है अबंडन हो गया भाई, फॉग की वजह से खेला नहीं गया। अब पांचवा टी20 जो है सीरीज उस पर डिसाइड होने जा रही है। क्या साउथ अफ्रीका कमबैक करेगा या फिर टीम इंडिया ने जैसा पहले में डोमिनेट किया, जैसा थर्ड टी20 में डोमिनेट किया, दोबारा से साउथ अफ्रीका की भाई धज्जियां उड़ाने जा रहे हैं। अगर बात करें स्क्वाड वही बड़ा स्ट्रॉन्ग है, जसप्रीत बुमराह भी है, अभिषेक शर्मा भी है जिसने लास्ट मैच में परफॉर्म किया, हार्दिक पांड्या भी है, सूर्या भी है, अर्शदीप सिंह भी होगा, कुलदीप भी होगा, वरुण चक्रवर्ती भी होगा। अब देखना यह है कि 2024 से 2026 तक टीम इंडिया एक भी बायलैटरल सीरीज नहीं आ रहा। हारने का ऑप्शन तो यहां भी खत्म हो चुका है, या सीरीज ड्रॉ होगी या टीम इंडिया जीतेगा। लेकिन जो परफॉर्मेंसेज आ रही हैं ये तो शॉर्ट ही बन रही है कि भाई टीम इंडिया दोबारा से ओडीआई की तरह साउथ अफ्रीका को रुलाएगा। और साउथ अफ्रीका का जो पूरा टूर है भाई रोते रोते गुजरा है टेस्ट के अलावा। क्या इसी चीज पे एंड होगा या फिर साउथ अफ्रीका कोई कमबैक कर सकेगा? इसके साथ बात होगी कैमरन ग्रीन भाई हाईएस्ट बिड उठा गए आईपीएल की मिनी ऑक्शन में, 25 करोड़ प्लस, मोस्ट एक्सपेंसिव फॉरेनर प्लेयर एवर इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल। इसके साथ साथ भाई पाकिस्तानी स्टार जिसमें बाबर आजम आ रहा है, जिसमें शाहीन अफरीदी आ रहा है, जिसमें मोहम्मद रिजवान आया भाई, बीबीएल के अंदर जाके वही परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। नाम बड़े दर्शन छोड़े पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तानी प्लेयर्स को, पाकिस्तानी कंट्री को बदनाम करवा रहे हैं। पाकिस्तान पब्लिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले टी20 क्रिकेट पे बात होगी, साथ भाई कैमरन ग्रीन पे, साथ बाबर आजम पे। सर क्या कहते हैं जो साउथ अफ्रीका के साथ मैच है इंडिया का, पांचवा कौन जीतेगा, इंडिया या फिर साउथ अफ्रीका? देखें दोनों टीम तगड़ी हैं, मुकाबला तगड़ा होगा, ठीक है, लेकिन इंडिया विल डेफिनेटली, मतलब कि इंडिया जीतेगा जी। नहीं, मुझे नहीं लगता कि साउथ अफ्रीका जो है वो वापसी कर पाएगा, क्योंकि अभी तक हमें इंडिया की तरफ से किसी की सेंचुरी देखने को नहीं मिली। और अगर इंडिया पहले बैटिंग के ऊपर आ जाता है तो डेफिनेटली इंडिया के कोई ना कोई प्लेयर, मतलब अभिषेक शर्मा की बात कर लें, हो सकता है उसके साथ संजू सैमसन खेलता हुआ दिखाई दे, तिलक वर्मा है, उसके बाद सूर्य कुमार यादव, उसका बल्ला नहीं चल रहा, लेकिन उसके बावजूद प्लेयर वही है, वो सेंचुरी करने वाला प्लेयर है। उसने एशिया कप जीत आया हुआ है यार, तो मेरे ख्याल में कोई ना कोई सेंचुरी इंडिया की तरफ से आने वाली है। तो टी20 में यही होता है, आपका एक आधा प्लेयर सेंचुरी कर दे, उसके बाद कहाँ किसी के पास ऑप्शन रहता है। और इंडिया के पास जो बॉलिंग के ऑप्शन है, अर्शदीप सिंह है, जसप्रीत बुमराह, फिर कुलदीप को नहीं भूल सकते, वरुण चक्रवर्ती मोस्ट इकोनॉमिकल, बिल्कुल ऐसा है, वरुण चक्रवर्ती को आप नहीं भूल सकते, फिर कुलदीप को नहीं आप भूल सकते, तो मेरे हार्दिक पांड्या को नहीं भूल सकते भाई। वो जो क्लच मूवमेंट के ऊपर आता है, विकेट भी लेके देता है और बल्ले से भी परफॉर्म करता है। तो मेरे ख्याल में इंडिया क्लियरली फेवरेट है इसके अंदर। साउथ अफ्रीका को हम वही मार्जिन देंगे कि वो मतलब वो अच्छी टीम है, अच्छी क्रिकेट खेलती है, लेकिन जीत नहीं पा रहे। हाँ, जीतना आप देखें, एक तो आप इंडिया के अंदर खेल रहे हो, फिर इंडिया वो टीम बन चुकी है जिसने कंसेक्यूटिव टूर्नामेंट्स जीते हुए हैं। तो आप एक बायलैटरल सीरीज के अंदर आकर उनके घर के अंदर उनको नथ नहीं डाल सकते। और वैसे भी रिकॉर्ड है 24 से लेकर 26 आ गया है, बायलैटरल टी20 सीरीज नहीं वो बंदे हारे। देखे बीच के अंदर ऑस्ट्रेलिया की सीरीज तक आ गई और उसके बाद घर में जाके अफ्रीका की सीरीज आ गई, उसके बावजूद आप कहते हैं कि मतलब अभी तक वो नहीं हारे। तो मेरे ख्याल में इनका काम नहीं है कि कहीं पे मतलब नथ डाल सके या हिरा सके, मेरा नहीं ख्याल कह रहा। डेफिनेटली साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, हाँ, इतना शोर कैसे कह रहे हैं? मैं एक्सपीरियंस से कहता हूँ अपने, क्योंकि जब भी इस तरह की कोई सिचुएशन आई है ना, तो ऑलरेडी जो दो टीमें जो दो एक का मुकाबला, जैसे अभी आपने बताया कि वो इंडिया ऊपर है, बिल्कुल ऊपर है, तो वो रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है, एशियंस है ना, एशियंस, मैं ओवरऑल एशियंस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उनको ये आज क्लियर हो गया कि हम लोग सीरीज हार नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इंडिया की टीम को टी20 टीम बहुत अच्छी है, लेकिन 24 से 26 आ गया, एक भी सीरीज नहीं हारे 2 साल। नहीं आ रहे, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ, लेकिन वो खेले किस सिनेरियो में आपने देखा है? एक टूर किया बाहर ऑस्ट्रेलिया का उन्होंने सिर्फ। ठीक है, साउथ अफ्रीका भी किया है सर। मैं ये समझ रहा हूँ कि अभी आप देखें एशिया कप उन्होंने खेला, उसके बाद मेरे ख्याल से अभी तक को बड़ा इवेंट आ जाए कोई किया, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ही उनकी, लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम बेहतर लग रही है उनसे, क्योंकि कॉन्टन डिकॉक है ना, कॉन्टन डिकॉक, उसका आप कंपेयर नहीं किसी के साथ कर सकते, वो बहुत बड़ा प्लेयर है। लेकिन वही टीम जो है थर्ड मैच के अंदर 117 रन पे ऑल आउट हुई है, पहले मैच में 74 पे ऑल आउट हुई है। ये टीम्स कोलैप्स कर जाती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। मेरे ख्याल क्रिकेट है ये, जब टी20 क्रिकेट है, टी20 जब भी है ना, टी20 में अगर यहाँ तो आप लंबे रन करते हैं या आप शुरू में कोलैप्स कर जाते हैं, ये एक गेम का हिस्सा है। मैं ये समझता हूँ क्योंकि मैं इतना श्योर इस वजह से कह रहा हूँ कि मैं दोबारा आऊँगा इंशाल्लाह, जब ये बात करूँगा आपके पास आके इंशाल्लाह, क्योंकि ये मेरी बात आपने लाजमी इसको हाईलाइट करवाना है, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ, बड़ा क्लियरली कह रहा हूँ, साउथ अफ्रीका जीतेगा इंशाल्लाह। ठीक है, ये और सीरीज 2-2 से बराबर होगी। सर साउथ अफ्रीका को ऐसी कुटनी पड़ी जो भाई जब बांग्लादेश घर में आई थी 297 लगा, जब अफ्रीका के होम ग्राउंड में गए 283 लगाया था। तो इस दफा कोई हाई स्कोरिंग गेम देखने में मिलती है? इंडिया पहले बैट करता है 250 प्लस की तरफ जाते नजर आ रहे हैं। देखें 200 प्लस भी अगर इंडिया चला जाता है ना, तो मेरे ख्याल में आप देखें साउथ अफ्रीका गया, इंडिया से चेज नहीं हुआ, वहाँ पे अक्षर पटेल की जो मर्जी गलती कर लें, इंडिया चेज नहीं कर पाया, इंडिया यही बात
जाता है, हाँ, ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप देखिए अगर इंडिया भी 200 प्लस चला जाता है तो फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका भी चेज नहीं करेगा। देखिए लास्ट मैच है, इंडिया ने सीरीज जो है वो सिक्योर की हुई है, तो मुझे लगता है कि इंडिया 240 प्लस भी जाएगा, 250 प्लस भी जा सकता है। आप देखिए अब उन्होंने बल्ले चलाने हैं। ऑब्वियसली ना, देखिए ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि इंडिया हार जाएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं ठीक है। है इंडिया को हराना। मेरे ख्याल में इंडिया अगर पहले बैटिंग पे आ जाता है ना तो आपको 240, 250, 260 तक दोबारा से साउथ अफ्रीका के खिलाफ इंडिया करता हुआ दिखाई देगा। सर लास्ट क्वेश्चन ये है, और यहाँ पे कैमरन ग्रीन जो आईपीएल के अंदर 25 प्लस करोड़ का जो है सेल हो चुका है, मोस्ट एक्सपेंसिव फॉरेनर प्लेयर की बात करें एवर हो चुका है। तो भाई पीएसएल और आईपीएल का क्लैश भी पड़ना है, लेकिन उससे पहले वो पैसा इतना फेंक रहे हैं, तमाम बड़े प्लेयर्स जो हैं वो आईपीएल ने उठा लिए इस दफा। क्या पीएसएल दोबारा से फ्लॉप होने जा रहा है? क्या आईपीएल दोबारा बुलंदियों को छूने जा रहा है? देखें वंस अगेन एन ऑस्ट्रेलियन वहाँ पे मतलब जो अमित सबसे शाह बड़ा गया था पिछली दफा। सबसे बड़ा क्लैश जो चलता है वो भी ऑस्ट्रेलियन के साथ चलता है। इंडिया का जो सबसे बड़ा मैच पड़ता है वो भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया का पड़ता है, और आईपीएल के अंदर आप देखें सबसे ज्यादा जिसकी बिड लगी है वो भी ऑस्ट्रेलियन। पिछली दफा पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क थे, इस दफा कैमरन ग्रीन निकला है वहाँ पे। आप तो ऑस्ट्रेलिया भी माइंडसेट है, स्ट्रांग है। बिल्कुल ऐसे स्ट्रांग है। तो दूसरी बात आपने की, मतलब आई एम ग्लैड कि आपने ये बात की कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एक मतलब फिर पीएसएल वर्सेस आईपीएल ये मुकाबला नहीं है। आप वहां के जो जिनको वो रिटायर करके बाहर निकाल देते हैं ना, आप उनको लाकर कराची किंग का आप उनका कराची किंग का कप्तान बनाते हो। वही पिछले साल डेविड वार्नर था, ठीक है। आपकी बात जो है वो केन विलियमसन से चल रही है, जिसको वो बाहर बिठाते हैं कि भाई ठीक है या तो कोचिंग करते रहो, नहीं तो बस बैठे रहो, कम से कम पीएसएल नहीं खेलना जाके। तो मेरे ख्याल में इनका कोई कंपैरिजन नहीं है। आईपीएल अपनी बुलंदियों को दोबारा से छुएगा, पीएसएल का ठीक है 11वां एडिशन है, नए मतलब आने वाले हैं जो इनके ट्रेंड सेट हुए हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल में देखते हैं कि किस तरफ लेकर जाते हैं इसको। ऑस्ट्रेलिया के विकेट्स बीबीएल भाई हो रहा है, और पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं वो नाक कटवा रहे हैं। सबसे पहले किंग आता है भाई 5 बॉल पे 2, 10 बॉल पे 5 रन, अब 10 बॉल पे 9 रन सॉरी। नेक्स्ट हमारे शाहीन आता है तो 2 फुल टासे फेंकता है, हाई फुल टासे और उसे ओवर से हटा दिया जाता है, बीमर मारता है सीधे। उसके बाद रिजवान आता है तो वो भी नहीं चल पा रहा, हाइप इतनी ज़्यादा, परफॉर्मेंस इतनी लो। ये वही बात है कि पूरा टूर्नामेंट ऐसे जाएगा। हाइप आपको ऑस्ट्रेलिया ने दी है, ठीक है। आप पीएसएल के अंदर कितनी हाइप क्रिएट कर लेते हो अपनी, आपका लेवल वही है कि आप एशिया कप नहीं जीत पाते, आपके परफॉर्मेंस वो है कि आप कहीं पे भी जाकर हार जाते हो। बांग्लादेश आपको हरा के चला जाता है। ऑस्ट्रेलिया ने आपको स्टार बनाया, आपको परफॉर्म करना चाहिए था, हक अदा करना चाहिए था। आउट ऑफ ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया जो मर्जी करता रहे, वो अपनी लीग के लिए कर रहा है। आप अगर ग्राउंड के अंदर परफॉर्म करोगे तो आपका अपना नाम बनेगा, थोड़ा बहुत उनकी लीग का बनेगा, आपके अपने मुल्क का नाम बनेगा। तो आप इस पे काउंट कर ही नहीं सकते हो। आप कभी भी उनके जो माइंडसेट है, ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट है, उसको आप कभी भी नहीं कह सकते कि 4 दिन के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा बाबर में, शाहीन में। शाहीन एशिया का या दुनिया का प्रीमियम बॉलर कहता है खुद को। अगलों ने तीसरी बॉल नहीं करने दी पहले ओवर के अंदर, आपने देखी हो, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट है। 3 में 45 लगा भी दिया तो फिर लगा भी दिया था उन्होंने। बाबर की बात कर ले, जितना उसने तीन बॉल्स उसको मिडल हुई हैं और तीनों की तीनों कैच दी हैं उसने, कि वो चाहे पहली पकड़ लो, चाहे दूसरी पकड़ लो, चाहे तीसरी पकड़ लो, उन्होंने तीसरी पकड़ के बाहर भेज दिया। तो भाई यही परफॉर्मेंस मुझे लगता है रहेगी। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तानी स्टार आउट ऑफ ग्राउंड तो बहुत हाई बन गई, ग्राउंड में नहीं बना सकेंगे। साउथ अफ्रीका से क्वांटन डिकॉक, एडन मार्करम, ब्रेविस या उनका बॉलर जैनसन, किसकी तरफ आप ज्यादा देख रहे हैं कि यार ये लड़का डेंजरस है 5वें मैच में? तो क्वांटन डिकॉक अगर 10 ओवर खेल गया ना तो इंडिया वहीं पे हार जाएगा मैच। हाँ, जो एक मैच अफ्रीका जीता क्वांटन डिकॉक 10 ओवर खेल गया तो ऑटोमेटिकली 120 स्कोर हो जाएगा उनका। ठीक है। जब 120 रन हो गए तो वो 200 200 कर जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि इंडिया इतने बड़े मैच में चेस करे, क्योंकि बड़े मैच में जो अभिषेक शर्मा की हाइप बनाई हुई है ना, वो बड़े मैच में कभी भी नहीं चलता। लेकिन लास्ट मैच में अभिषेक ने 18 पे 35 किया। मुझे पहले भी मिले थे, आपने कहा फ्लूक इनिंग्स लग रही हैं, अभिषेक फ्लॉप होगा, लेकिन वो लास्ट मैच में मार नहीं, मैं इधर नहीं, मैंने कहा था फ्लॉप होगा। मैंने आपको कहा था कि बड़े इवेंट में जाके जब आप बड़े इवेंट पे आएंगे ना, वहाँ पे फंसेगा। क्योंकि पता क्या है, देखे वो इस टाइम अपने सबसे बड़ा जो एज है अपने घर में खेल रहे हैं, सबसे बड़ी बात है। दूसरा ये है कि वो उसका बैट चला हुआ है और अभी तक वो इनफॉर्म है। वो आप देखें ना, वो 70 से 30-35 पे आ गया है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे उसका पता, मैं अभी भी यही कह रहा हूँ यार, मैं वो एक क्रिकेटर है, उसके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, नो डाउट। अगर युवराज सिंह उसको कोच कर रहा है ना, या उसको गाइड कर रहा है, तो युवराज को मैं यही कहूंगा कि यार तू बड़ा प्लेयर है, ठीक है, उसकी टेक्निक सीधी करवाओ। उसकी टेक्निक नहीं है, क्योंकि गौतम गंभीर से तो आप उम्मीद लगाने से वो तो बने प्लेयर बिगाड़, वो तो सर वो खराब कर रहा है टीम को। मैंने आपको पहले भी बात की थी, आज भी बात कर रहा हूँ सर, अगर इन्होंने टीम को बेहतर रखना है ना, लड़के अच्छे आगे और लेके आने हैं, या जिनको करंट मोमेंट्स पे जो प्लेयर खेल रहे हैं उनको कुछ बनाना है, तो गौतम गंभीर को कह दे कि भाईजान आप हमें छोड़ दें, ठीक है, आपकी मेहरबानी, हमें हमारी टीम के पे रहम करें और छोड़ दें। अगर इन्होंने करना है,
बात आ जाए अभिषेक शर्मा पे। अभिषेक शर्मा की टेक्निक नहीं ठीक है। है, ऑफ स्टंप पे फंसता है और बड़ा क्लियर फंसता है। हर बैट्समैन की कोई ना कोई वीक जोन तो होता है सर वीक जोन बहुत बड़े बड़े प्लेयर, रिकी पॉन्टिंग थे, रिकी पॉन्टिंग या उससे आगे अगले विराट लेवल कोहली पे आ जाए, फंसता विराट है। पे आ जाए, हाँ। बड़े बड़े प्लेयर फंसते हैं। लेकिन उनकी टेक्निक होती है, जब ठीक वो है। सेट हो जाते हैं ना, वो फिर अपनी विकेट नहीं देते, ये सेट होके आउट हो जाता है। ठीक है। मैं आपको 100% कह रहा हूँ, देखें जब कोई बड़ा प्लेयर होता है ना, क्वांटन डिकॉक है ना, जी। वो एक उसने टाइम गुजारा है टीम के साथ। ठीक है। आप वो हाँ। देखें, उससे Experience player है। एक्सपीरियंस है वो। जब वो सेट हो गया ना, वो 200 रन भी कर सकता हाँ, वो है। लंबे रन की तरफ वो जाता लंबे रन, ये लंबे रन नहीं कर सकता। ठीक है। जहाँ पे 50 क्रॉस करता है ना, इसको बारियां मिलना शुरू हो जाती है। ओके। कैच ड्रॉप हो जाता है टीम प्रेशर में, क्योंकि मारता बहुत है ये। हाँ, ये पहली बॉल पे छक्का लास्ट मैच में भी स्ट्राइक लगाया है। रेट इसका इतना अच्छा हो जाता है कि ये 200-300 के स्ट्राइक रेट से रन करता करता है, है। और अगली टीम एक दफा ना परेशान हो जाती है। जब परेशान होकर प्रेशर में आके वो उसके कैच ड्रॉप करती ठीक है। है, उसको चांस देती है। तो जहाँ पे उसको चांस ना मिला तो वहाँ पे फंसता है, वहाँ पे 30-35 पे आउट हो जाता है। ये बात ठीक है सर। इसके साथ साथ जरा बात करते हैं और इंडिया की तरफ से कौन से डेंजरस है, वहां से जरा मुझे बताएं। अभिषेक होगा, हार्दिक पांड्या भी है, सूर्य कुमार यादव है, बुमराह होगा, अर्शदीप होगा, किसकी तरफ देख रहे हैं? ये सारे नाम डेंजरस हैं। बुमराह एक अच्छा बॉलर है और तगड़ा अर्शदीप है, सिंह भी तगड़ा बॉलर है। तगड़ा बॉलर है यार। वो उनका बुमराह के साथ कोई कंपेयर नहीं, नहीं, बुमराह कंपेयर तो एक high class का बुमराह देखिए उसके जो 4 ओवर है ना, वो बहुत अच्छे होते ठीक हैं, है। और वो बड़े बड़े मुश्किल मैच उसने जितवाए हैं। मैंने हिस्ट्री में इंडिया की तरफ से कोई इतना अच्छा बॉलर नहीं देखा, हाँ, नहीं देखा, कि कोई इंडिया के, देखो कि श्रीनाथ खेला, प्रसाद खेला, उसके बाद जहीर खान खेला, इतनी हाइप किसी की नहीं बनी जिस तरह बुमराह की बनी। कि दुनिया में जितना वसीम बकार की हाइप है, ठीक है। वो एक शुएब की हाइप है, इसकी हाइप नहीं बनी। ठीक है। ये हाइप नहीं कोई बना सके। ये जो बॉलर है ना, इसकी हाइप है, बनी है, लोग बिल्कुल। डरते हैं, लोग इसका प्रेशर लेते हैं। वो भी इस तरह की ठीक 50 मीटर 55 तो आपको मीटर लगता है कि उसके होते हुए एक मैच में तो चलो 200 बन गया, अब दोबारा वो 200 बनने देगा? सर ये बैटिंग ट्रैक है इंडिया के। ओके। ये छोटी लंबे boundaries मैचेस हो, छोटी बाउंड्रीज हैं, ये इनका ट्रिक क्या है, ये इनका बीसीसीआई का, ये लोगों को बुला के अपने घर लेकिन में। दोनों के लिए बाउंड्री तो बराबर है। सर एक जैसी बराबर जरूर है, लेकिन उन एक जो होम कंडीशन का होता है ना, वो अलग एक है। एज होता है, वो उसके लिए आप पाकिस्तान पे ना जाएं ठीक कि है। पाकिस्तान होम कंडीशन में कुछ नहीं करता, हाँ, तो हम वो तो हार नहीं, जाते हैं। सारी दुनिया करती है, पाकिस्तान नहीं करता। सर ये बनता है, अब करो अपने होम ग्राउंड में। पाकिस्तान ने एक दफा किया है, ठीक वो है। स्पिनर्स करके, और करना चाहिए उसको। हम लोग शर्मिंदगी से डरते हैं जी। नहीं नहीं, करो भाई। अपने आप को अच्छा करके, जिसमें आपकी विकेट आपको इजाजत देते हैं, उसमें अच्छा करके आप ठीक है। करें। सर अब जरा आते हैं पाकिस्तान के स्टार बैट्समैन बाबर आजम की तरफ। बीबीएल में बहुत ज्यादा हाइप बनी बाबर की, 1 महीना पहले से ट्रेंड स्टार्ट कर दिया गया। शाहीन का हुआ, रिजवान का हुआ। बाबर 2 मैचेस 5 बॉल पे 2 रन, 10 बॉल पे 9 रन। रिजवान की बात करें 10 बॉल पे 4 रन। शाहीन को 2 ओवर 3 बॉलों में 45 रन, 2 नो बॉल फेंकने पे उन्होंने साइड पे कर दिया, ओवर भी कंप्लीट नहीं करने दिया। तो पाकिस्तानी प्लेयर जाके बीबीएल में क्या कर रहे हैं? सबसे पहले बात करूंगा स्टार प्लेयर बाबर आजम की। ओके। बाबर आजम बहुत बड़ा प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान का एक अच्छा प्लेयर। हाँ नहीं, बहुत अच्छा प्लेयर है। बाबर आजम को दुनिया ने माना है। ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि बाबर आजम जब प्रेशर आता है ना, तो उसको हैंडल नहीं कर पाता। ठीक है। इसको उस पर काम करना चाहिए। फिर हम बाबर को एक बड़ा प्लेयर नहीं कह सकते, बड़ा प्लेयर तो प्रेशर को हैंडल करता है, नहीं, absorb करता है। मैं अब भी उसको ये कह रहा हूँ, देखिए कब आता है ना, तो उसको काम करना चाहिए। मैं आपको पहले ही आपको कहा कि उसको काम करना चाहिए। मैं उसको एज ए एडवाइस दूंगा, ठीक है। एज ए एडवाइस करूंगा कि भाई आपको काम करना चाहिए। आप बड़े प्लेयर हैं, आपसे हम लोग एक्सपेक्ट करते ठीक है। हैं अच्छी इनिंग की। और उसके बाद आप गए हैं ऑस्ट्रेलिया ओके। बीपीएल खेलने के लिए, और आपको उन्होंने खुद अच्छे तरीके से वेलकम किया। नो डाउट। ठीक है। सबसे ज्यादा तो हाइप इसकी पाकिस्तान बाबर के की। लिए आपको कम से कम कुछ रन्स करने चाहिए उनके लिए। अगर उन्होंने आपको बुलाया है ना, तो उनकी एक्सपेक्टेशन पे पानी ना फेरे, ठीक है। काम करें। बाबर आजम का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। सर इसमें लोग कोई शक कह रहे हैं नहीं कि बाबर आजम अपने डिक्लाइन की तरफ जाना स्टार्ट हो गया। अगले 2 साल में बाबर का हम लोएस्ट पॉइंट देखेंगे। लग रहा है बाबर कमबैक करेगा या वाकई बाबर एंड हो गया? मुझे नहीं लगता। हम लोग ही कराएंगे तो कराएंगे सर, हम ही उठाएंगे। बाबर आजम कौन होता है गिरने वाला और ठीक है। उठने वाला? परफॉर्म करेगा? हमने उठाना, बिल्कुल करेगा। हम लोग उठाएंगे, करने देंगे तो वो करेगा। ठीक है। हम लोग नहीं, मीडिया, पाकिस्तानी स्पोर्ट है उसके पास, पाकिस्तानी स्पोर्ट है। सर मैं आपको एक बात बताऊं, सीधी बात है। दुनिया में आप वर्ल्ड को एक साइड पे कर लें, एशिया में हम लोग कहते हैं कि बड़े प्लेयर निकलते हैं। ये जो था वो लड़का जिसने रन्स किए हैं यार, उसका ट्रेवल्स सेट, वो कैसे बना? उसको उसकी टीम, उसके मीडिया ने सपोर्ट किया। हमारा मीडिया थोड़ा सा नेगेटिव बात को ज्यादा उठाता है, पॉजिटिव बात को नीचे गिराता है, नेगेटिव को ऊपर उठा देता है। तो ये गलत है। हमारे जो इस तरह के बहुत बड़े बड़े प्लेयर जो कोलैप्स कर गए और तंग हो गए और वो छोड़ ठीक गए, है। मैं ये नहीं चाहता। मैं आपके प्लेटफॉर्म से, अपने मीडिया से हाथ जोड़ के कहता हूँ कि भाई अपने स्टार्स की कदर करें, उनकी इज्जत करें। ठीक है। जहाँ तक बात है, उनके फेलियर पे हंसे ना, उनको सपोर्ट करें। जब आप उनको उसको सपोर्ट करेंगे,
तो अल्लाह पाक आपके लिए भी आसानी करेगा और आपका जाहिर बात वो करेगा तो एक पाकिस्तान तो को फायदा बीबीएल होगा। प्लेटफॉर्म था और दूसरा 26 का जो टी20 वर्ल्ड कप है वो बाबर के लिए बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है। अगर वहां बाबर परफॉर्म नहीं कर सका तो फिर बाबर का सर्वाइवल बहुत टफ है, क्योंकि 21 वर्ल्ड कप में अच्छा खेला, 22, 23, 24, किसका वर्ल्ड कप किधर है? टी20 वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ, सॉरी दुबई में हुआ, दुबई नहीं, में, अभी 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 श्रीलंका में, श्रीलंका में श्रीलंका में डेफिनेटली बाबर रन करेगा जी, इंशाल्लाह उस पे इंशाल्लाह रन स्लो करेगा। विकेट्स हैं और स्पिन फ्रेंडली विकेट्स। बाबर को सूट करती हैं सर, उधर 140 रन होने हैं, हाँ, 140 रन होने और बाबर आजम ने मैचेस जितवाने हैं। बाबर आजम खड़ा होगा तो पाकिस्तान जीतेगा, अगर बाबर नहीं खड़ा बाबर का होगा मोस्ट क्रूशियल रोल है, सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर भी होगा सर उसमें। मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ 140-50 रन होने हैं उधर, कोलंबो में होने हैं मैचेस। कोलंबो में विकेट बैट बॉल जरा रुक के आता ठीक है, है, तो हाँ। वो जब बॉल रुक के आता है तो वो मैंने जब 2003-4 में जब श्रीलंका खेला हुआ मैंने, ठीक है। तो श्रीलंका में गेंद रुक के आता हाँ, है, रुक गेंद के। ब्रेक होता है। जब गेंद ब्रेक होता है वहां पे बाबर ही काम आएगा ठीक इनके। है। अगर बाबर चलेगा, बाबर को एक दफा आप के प्लेटफॉर्म से आप मेरे साथ मिल के कह दे कि भाई नहीं, बाबर तू की छोड़ दे पाकिस्तानी पूरी छिक्को सपोर्ट को, कर रहे हैं। तू छिक्को को छोड़ दे। सर ये तो हमारा कोच तूने कह रहा है ना, बारी intention। लेनी है, बारी अंदर जाके लेनी है। तू 15 ओवर बारी ले लेगा, हम लोग वो मैच ऑटोमेटिकली जीत जाएंगे। सर अब लास्ट एक डिबेट आज के दिन की, और वो है आईपीएल के अंदर पैसा जो फेंका जाता है भाई, 25 करोड़ में मोस्ट एक्सपेंसिव एवर जो प्लेयर खरीदा गया है, फॉरनर की बात हो रही है, कैमरन ग्रीन। क्या लगता है कि कैमरन ग्रीन एक तो खुद को परफॉर्म कर सकेगा, ऑस्ट्रेलियावी प्लेयर है, प्रेशर में चलते हैं, और दूसरी बात क्या पीएसएल जब होगा तो हम भी इतना पैसा फेंक सकेंगे? सर हम लोग तो इतने पैसों में टूर्नामेंट नहीं करवाते। हाँ ये बात सही। हम तो वो तो उन्होंने इतने पैसों में, इस मामले में इंडिया ऊपर है। मैं इस बात पे पैसा बहुत ज्यादा फेंकते जो हैं। चीज़ अच्छी है वो अच्छी, वो पैसा बहुत ज्यादा फेंकते हैं आगे। लेकिन ना उनकी क्रिकेट में फर्क है, ठीक है, वो इस पैसा दिखा के अपने प्लेयरों को भी खराब करी जा रहे ठीक हैं। दुनिया में भी वो एक, लेकिन सर वो जीत रहे हैं टी20 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, एशिया कप। बिल्कुल जीत रहे हैं, मैं उसमें कोई नहीं कर रहा। लेकिन आप ये देखें स्टार्स की कदर वो भी नहीं कर रहे। ठीक है, अब वो गौतम नहीं कर रहा, बाकी पैसों के मामलात में आ गए ना बात सारी। जब आप पे पैसे में और शक्लों में फर्क डालेंगे तो फर्क पड़ेगा। ठीक है। अगर उन पे पैसों को तरजीह ज्यादा शुरू कर देंगे, स्टार्स की कदर कम कर देंगे, फिर वो पैसा ही पैसा रह जाएगा। ठीक है। जहाँ तक आपने वो लड़के की बात की ग्रीन की, हाँ, कैमरन ग्रीन। वो बहुत अच्छा प्लेयर है। हम वो एक उसने ऑस्ट्रेलिया को बड़ा अच्छे तरीके से सर्व किया और होगा। ऑस्ट्रेलिया भी माइंडसेट है और सर वो कैंगरूज हैं, वो थकते नहीं हैं, वो ठीक है। उनका माइंडसेट इतना स्ट्रांग है। हम लोग वहाँ पे अगले 50 साल नहीं आगे उनके वहाँ तक जा नहीं जा सकते, सकते। क्योंकि वो बहुत तगड़े हैं अपने में। आप देखिए ना वर्ल्ड कप कितने जीते हैं, बिल्कुल ऐसा हर है। तरह का कप उनके टॉप पे पास जा रहे हैं दुनिया में। हर तरह का इवेंट उन्होंने जीता है। आप और शुरू से जो अभी तक वो राज करते आ रहे हैं दुनिया क्रिकेट में, और वो तगड़े हैं। तो मैं आपके और अब तगड़े की बात कर रहा हूँ, हमारा एक बॉलर है वो 10 साल से खजल हो रहा है, ठीक है, अपने ससुर के सर पे, आज उसको गेन करने नहीं आते। भाई ऑस्ट्रेलिया में जाके बेइज्जत हुए हैं। टीवी पे बैठ के उससे आप कमर्शियल करवा रहे जी, मैं पाकिस्तान का प्रीमियर फास्ट बॉलर हूँ। हाँ। प्रीमियर फास्ट बॉलर ऐसा होता है यार, दो नो बॉल आप फेंक रहे बेइज्जती हैं। कर रहे हो हमारी इंसल्ट कर रहे हो। हम लोग क्रिकेट जो तो बंदा समझता है और क्रिकेटिंग सेंस को देखता है ना, ठीक है। उसको पता है कि यार इसको कोई, मैंने उस दिन शुएब अख्तर का स्टेटमेंट सुना है, ठीक है। कहता है जब मैं 94 में ट्रायल के लिए गया हूँ ना, तो कहता है मुझे कैंप में नहीं घुसने दिया, ये जितने बॉलर खेल रहे हैं उनको अंदर ना आने दें। ये हम तो कहते थे शाहीन और बुमराह बराबर हैं लेवल के बॉलर। मैंने आज तक कभी उसको बॉलर माने नहीं जिसको शाहीन नया बॉल ही नहीं करना आता यार। ठीक है। वसीम अकरम उस दिन कह रहे थे कि नया बॉल वो आगे मारी जाता है, बॉल को खराब कर देता है, उसकी एक ही शाइन। लाइन है बस फुल मार। सर वो आगे ऐसे नहीं हो बॉलिंग होती इनके पास क्या ये बॉलर ना तो आने देंगे। आज अब किसने देखा उसको, ठीक है। किसने बात की है उस पे 6 आउट कर गया 6 बॉलों पे हसन अली, बिल्कुल और ऐसा है। चैंपियंस ट्रॉफी का बेस्ट बॉलर है वो। बेस्ट बॉलर था, मैन ऑफ द कहाँ टूर्नामेंट। गया वो, कहाँ गया, उसको उड़ा के साइड पे किया हुआ है। और सर ये ससुर सोरे पनवैये को जान छड़न गए तो साड़ी कोई अगे कोई और बंदा आएगा ना। चले अब लास्ट क्वेश्चन आपसे, मेरा सारी डिबेट आज की हो गई। जो हमने जहाँ से स्टार्ट किया था इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, परसेंटेज क्या है? 100 अगर टोटल नंबर इंडिया के कितने, अफ्रीका के कितने? यार 50-50 है मेरा। टफ होगा मैच। हाँ अच्छा मैच होगा, मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका जीत जाएगा मैच, जबरदस्त। क्योंकि वो उन्होंने मारने मरने पे जब मामला आ जाते हैं ना, तो फिर वो जो एशियंस हैं वो नीचे बैठ लेकिन जाते अफ्रीका को भी चौकर बोला जाता है। ये बात है। हैं। वो कहीं जाए जो मर्जी, लेकिन ठीक वो है। भी तो कार्टून नेटवर्क बैठा है, वो जबरदस्त, उन्होंने चल। बोलने के लिए फजूल।